हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप जानते हो कि हमने बायोलॉजी सीरीज चला रखी है जिसमें हमने ह्यूमन सिस्टम के 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिनकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि आपने वो 8 वीडियो देख ली होंगी और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज अपन उसी का सेकेंड यूनिट है जिसको बोलते हैं अपन न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का मतलब होता है पोषण। देखो, सभी लोग खाना खाते हैं और उस खाने में कई प्रकार की कमियां भी हो सकती है, जैसे विटामिन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की वजह से डिजीज हो सकती है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से कोई भी न कोई बीमारी हो सकती है। अब वो बीमारियां किस तरह से अपन याद कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं आजकल इन विटामिन को लेकर। इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, जो बच्चे जैसे राइबोफ्लेविन नाम ही नहीं सुना होगा, नियासिन सुनते ही ऐसे लगता है कि कैसे याद करें, टेकोफेरॉल अजीब ही लगता है थोड़ा सा। तो इन सबको अपन कितना इजी वे में याद कर सकते हैं वो सब आज अपन देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का न्यूट्रिशन, पोषण। बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, आपको मैं कई ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो जैसे बात करते हैं सबसे पहले अपन विटामिन की, कि हमारे जो विटामिन है वो हमें कहां से मिलते हैं। तो विटामिन जो है वो हमें खाने से प्रोवाइड होते हैं, हमारा जो भोजन होता है उससे हमें प्रोवाइड होते हैं। विटामिन जो है इसका शब्द, विटामिन शब्द जो है देने वाला साइंटिस्ट था सी फंक। क्या नाम है इसका? सी फंक। इसको कैसे याद रखोगे? अगर आपके खाने में विटामिन है और खाने में विटामिन, तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, तो आप हमेशा अच्छे से चलते फिरोगे, उड़ते फिरोगे। और उड़ोगे कब? जब आपके फंक लगेंगे। फंक कब लगेंगे? जब खाने में विटामिन होगा। तो खाने में विटामिन है तो आपके फंक लगेंगे। मतलब विटामिन शब्द देने वाला साइंटिस्ट कौन हो गया? सी फंक ने इसका नाम दिया था। तो ये वर्ड बहुत, ये क्वेश्चन निकल के आता है, विटामिन के बारे में किसने बताया? सी फंक। अब बात करते हैं विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। तो विटामिन आर 2 टाइप्स। जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजोल्व इन फैट, वसा में घुलनशील वाले विटामिन या वसा में घुलने वाले विटामिन। और सेकंड इज जल में घुलनशील वाले विटामिन। इस चीज को भी ध्यान रखना, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, डिजोल्व इन फैट एंड डिजोल्व इन वाटर। 2 प्रकार के होते हैं। और यहां से भी कई बार कॉम्पिटिशन में ज्यादा आजकल ये क्वेश्चन में निकल के आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्व इन फैट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिजोल्व इन वाटर, कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलता है, कौन सा जो वसा में घुलता है। तो इनको याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे पास। उस ट्रिक का ध्यान रखना, आप ध्यान से सुन लेना। मान लो, जैसे मैं रात की बात बताता हूं, जैसे नाइट में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब दूध पी रहा था तो जो लाइटिंग होती है उस लाइट के नीचे मेरा दूध का गिलास रखा हुआ था, उसमें एक मच्छर आके गिर जाता है। अब मच्छर को जैसे अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कीड़ा बोलते हैं। तो वो कीड़ा जैसे दूध में गिरता है तो दूध में वो घुल जाता है। अब आपको पता है दूध में वसा होती है और उस वसा में जाके क्या घुल गया था? कीड़ा। क्या घुल गया भाई? कीड़ा। अपन क्या बोलेंगे? जो कीड़ा है वो वसा में जाके घुल गया। ये वो जो कीड़ा नहीं जो आप समझ रहे हो, ये वो कीड़ा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस कीड़े का मतलब क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वो कीड़ा है। इज इट क्लियर? और ए के बाद में क्या आता है? बी आता है। और बी के बाद में क्या आता है? सी आता है। तो ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में डी। इज इट क्लियर? तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब अपन कह सकते हैं विटामिन के, ई, डी, ए, ये सारे के सारे कहां डिजोल्व होते हैं? वसा में। विटामिन बी और सी ये कहां डिजोल्व होते हैं? जल में। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलता है और कौन सा वसा में घुलता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखना थोड़ा सा। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं इनसे, या अपन बात कर लेंगे सबसे पहले इनसे होने वाले रोग के बारे में, कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, डिजीज। तो इनको भी अपन इजी वे में याद कर सकते हैं। देखो, लोग एक सोशल लाइफ हर कोई जीना चाहता है। सोशल लाइफ का मतलब हो गया कि एक सोसाइटी में उसकी इमेज हो या उसकी मैरिड लाइफ हो। तो उस मैरिड लाइफ को लेकर एक मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, आप इसको माइंड मत करना बिल्कुल भी, कि आप सोचो कि सर ऐसा वास्तव में होता है क्या। कि शादी होने के बाद में जितने भी वर होते हैं, जितने भी दूल्हे होते हैं, वो सारे के सारे रोते हैं। इसको अपन ट्रिक के माध्यम से लेते हैं। ट्रिक ये है कि रव्वे बोले तो रोवे, जैसे
पंजाबी बोलते हैं रवे, मतलब रोए, रवे सारे वर, कि जितने भी वर होते हैं वो सारे के सारे होते हैं, एक भी नहीं हंसता है, सारे के सारे होते हैं कब, शादी होने के बाद। तो रवे सारे वर, इसका मतलब क्या हो गया, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन हमारे, विटामिन ए बी सी डी ई के। ओके, अब देखना रे, विटामिन ए में क्या रहा, रे से कौन सा हो जाएगा, रंथोदी। रंथोदी को अपन क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसके बाद में बात करते हैं बी, बी से वे आ रहा है, वे से क्या हो जाएगा भाई, बेरी बेरी, कौन सा हो जाएगा, बेरी बेरी, इज इट क्लियर। सी, सी से कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी, कौन सा हो जाएगा भाई, स्कर्वी हो जाएगा। डी, डी रे से कौन सा हो जाएगा, रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी रहती है विटामिन डी की कमी की वजह से। वह से कौन सा हो जाएगा, वांझपन, बांझपन, या फिर आप बोल सकते हो लॉसेस ऑफ फर्टिलिटी, बांझपन हो जाएगा विटामिन ई की कमी की वजह से। और विटामिन के में क्या रहता है, रे से क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का न जमना, इज इट क्लियर। तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो आपको बताया रव्य सारे वर, र से क्या होता है, ए से क्या हो जाएगा, रंथोदी, इज इट क्लियर। इसी प्रकार से विटामिन ई, क्योंकि ए बी तो याद रहता है, पर ई डी सी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैंने आपको एक ट्रिक दी है। तो विटामिन ई का मतलब क्या हो जाएगा, वह पे आ रहा है, तो मतलब वाजपन रोग हो जाएगा, लॉसेस ऑफ फर्टिलिटी डिजीज, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, इज इट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की, जैसे रे से रक्त थक्का न जमना, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है। तो हमने दो चीज पढ़ ली। तो पहले तो ये पढ़ ली कि भाई विटामिन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, फिर ये बता दिया कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा होता है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की। किसकी बात करते हैं, रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन। ये आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है और आपको कंफ्यूज करने के लिए आजकल केमिकल नेम ही दिए जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं रासायनिक नाम की। अब इस रासायनिक नाम की ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। रथ, रथ जानते हो, जैसे मैं बताता हूं आपको, हमारे यहां एरिया में एक बार रामनवमी पर राम जी की सवारी निकल रही थी। जब राम जी की सवारी निकल रही थी तो वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वो टॉफी देते हैं, क्या देते हैं, टॉफी देते हुए जाते हैं। बच्चों को सभी लोग टॉफी देना पसंद करते हैं, तो वो टॉफी देते हुए जाते हैं। और वो टॉफी जो है वो सारी सारी कहाँ रखी हुई थी, रथ पर। जब वो टॉफी मैंने भी खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस टॉफी में विटामिन काफी अच्छे थे। तो मैंने कहा कि रथ पर एक टॉफी है, रथ पर एक टॉफी है, एक टॉफी विटामिन की है, रथ पर एक टॉफी विटामिन की है। और इज इट क्लियर, ये मैंने लिख दिया, रथ पर एक टॉफी विटामिन की है। इतना आपको समझ में आ गया कि रथ पर एक टॉफी विटामिन की है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखना, रे जो है ए, ये बी। अब आते हैं पर। देखो, पर को हमेशा काट देना चाहिए। जैसे अल्लाहुम्मा इकबाल ने कहा है ना कि उड़ने दे वफा के इन परिंदों को ए गालिब। जैसे एक बार दोनों गालिब साहब वो बैठे थे तो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उड़ने दे इन परिंदों को, परिंदे का मतलब जो होते हैं वो पक्षी वगैरह, कि इन परिंदों को आप उड़ने दो, उड़ने दे इन परिंदों को ए गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे, कि जो तेरे वास्तव में अपने होंगे वो तेरे पास वापस लौट आएंगे। तो वापस बोल रहा हूं, उड़ने दे इन परिंदों को ए गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो वापस लौट आएंगे। तो गालिब ने क्या कहा कि जब पर निकल आते हैं तो परिंदे भी अपने आशियाने भूल जाते हैं। जब पर निकल आते हैं तो परिंदे भी अपने आशियाने भूल जाते हैं। मतलब जब किसी के पर निकल आते हैं तो वो अपने घर वालों को भूल जाते हैं। जब आप जॉब लग जाते हो, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को आप भूल जाते हो कि उन्होंने किस तरह से आपको पढ़ाया था, किस तरह से आपका पोषण किया था, लालन पोषण किया था, कैसी स्थिति में आपने उनको कैसी स्थिति में उन्होंने आपको पाला था। तो आप उनको मत भूल जाना जब कभी भी आपके पर निकल जाए। और वास्तव में ये बात सही है कि जिन परिंदों के पर निकल जाते हैं वो अपने आशियाने भूल जाते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करोगे, अपने आशियाने को, अपने घर को नहीं भूलोगे। तो पर हमेशा काट देने चाहिए। तो ए बी, फिर अब बात करते हैं सी डी ई के, इज इट क्लियर। और आगे आगे विटामिन।
अब कैसे करेंगे रासायनिक नाम याद? देखो ए रे दिख रहा है, रे से क्या हो जाएगा रेटनॉल, रेटनॉल। बी में क्या थे से क्या हो जाएगा थाइमीन। सी में ए में क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। डी कैसे क्या हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। टी ई तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। फी से क्या हो जाएगा फिली क्विनोन। इस तरह से, इज इट क्लियर? ये हो गया। अब आप बोले सर इसको कैसे याद करें? मान लो सपोज दैट आपके क्वेश्चन आ गया विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दे दिया रेटनॉल दे दिया, आपको एस्कॉर्बिक दे दिया, आपको टोकोफेरॉल दे दिया और आपको फिलिक्विनोन दे दिया। ओके, बट आपको पता है रक्त पर एक टोफी विटामिन की, ये ट्रिक आपको पता है। ओके, फिर आपने लिखा ए बी सी डी ई के, ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद में आप देखो विटामिन ए का पूछा, तो विटामिन ए कहां से शुरू हो? रैसे, तो रैसे क्या हो जाएगा रेटनॉल, तो रेटनॉल को टिक कर दिया। मतलब आप अगर ये नाम याद भी नहीं करते हो तब भी कोई इश्यू नहीं है। रीजन ये क्योंकि आपको मैंने ट्रिक अच्छे से बता रखी है, ये ट्रिक मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, इसलिए आपको ये कोई इश्यू नहीं है कि आपको ये नाम याद ही हो। लेकिन याद रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने अब इतना आसान बता दिया आपको जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अपन बोलते हैं लिमिटलेस। ओके, तो रथ पर एक टोफी विटामिन की है रेटनॉल, थाइमीन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलिक्विनोन। लेकिन कई बच्चों के माइंड में आता है सर विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में मतलब B1, B2, B3, B5, B7, B9, B6, B7, B9, B12 कई सारे। तो इन सबको मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं अपन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन कौन सा होता है? B1, फिर B2, फिर B3, फिर B5, B6, B7, B9 और B12। ओके, इस तरह से देखो। मैं क्वेश्चन में बाद में कराऊं, अभी जस्ट इसके बाद क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले मैं आपको अच्छे से पूरा कंटेंट दे देता हूं, ताकि आप जो है आने वाले क्वेश्चन जो होंगे हमारे उसको अपन इजी वे में कर पाए। ये चीजें अगर आपको मिल जाती है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ो ऐसा भी चाहे सवाल है कैसा भी। ओके, तो इस तरह से अपन पढ़ रहे हैं। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था B1 का रासायनिक नाम था थाइमीन। क्या था? थाइमीन था। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है? बेरी होता है। तो कई बच्चे बोलते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, नहीं, वो गलत है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। देखो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब अलग अलग होते हैं, B1, B2, B3 इस तरह से। तो विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? कैलोसिस। कौन सा होता है? कैलोसिस। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से B3 बहुत फेमस है, नियासिन। और नियासिन की कमी से होने वाला रोग है वो पेलेग्रा, जिसमें आपकी त्वचा जो है, स्किन जो है वो सूख जाती है, पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। B5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक एसिड, और इसकी वजह से पेंटाथेनिक जो अम्ल होता है उसमें हमारे चर्म रोग हो जाता है, या बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, चर्म रोग, स्किन डिजीज, या फिर बाल वगैरह सफेद हो जाते हैं। ओके, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरिडॉक्सिन। ओके, तो ये भी नाम बहुत फेमस है। देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। और पायरिडॉक्सिन में क्या होती है? रक्त क्षीणता का मतलब हो जाएगा आपके ब्लड में या आपके शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है,
आपके मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, ऐसी कई चीजें। B7 को बोलते हैं बायोटीन, इसे अपन विटामिन H भी कहते हैं, ध्यान रखना, विटामिन H, बायोटीन। और इसकी वजह से बालों का झड़ना, बाल का झड़ना, तो कई लोगों में बाल झड़ने लग जाते हैं, बोलते हैं मेरे तो बाल झड़ने हैं, तो उनमें विटामिन किसकी, B7 की कमी है। B9 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, इसमें भी क्या होता है, रक्त क्षीणता हो जाती है, आपके शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। और विटामिन B12 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और कॉम्पिटिशन में आया हुआ भी है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में होती है, तो किसमें होती है, विटामिन B12 में होती है। अब इसकी कमी से भी होने वाला रोग कौन सा होता है, इसमें भी रक्त क्षीणता होती है। रक्त क्षीणता के साथ साथ इसके जो तंत्र, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें गड़बड़ आ जाती है, उसमें क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो इस तरह से अपन बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं। तो देखो आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले पढ़ा हमने विटामिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, वसा में घुलने वाले, जल में घुलने वाले। इनकी कमी से होने वाले रोग मैंने डायरेक्ट देख लिए थे, फिर इनके रासायनिक नाम देख लिए थे। पर विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, तो इस तरह से। अब आगे की अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दूध में पाया जाने वाला मुख्यतः प्रोटीन क्या है। आप बोलोगे सर प्रोटीन का क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि बेटा जी बात ऐसी है कि ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशंस का है, पोषण का है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज सब कुछ आएंगे। ओके, तो बात है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। बहुत से बच्चे आंसर भी दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आंसर सही है उनका, कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है, कैसीन होता है। रीजन क्यों, इन बच्चों ने आंसर क्यों दिया है, इन बच्चों ने आंसर इसलिए दिया है क्योंकि ये बच्चे जो हैं मुझसे पाचन तंत्र पढ़ के आ चुके हैं, और पाचन तंत्र का जो पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है कि दूध, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में बता रखा है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। इस कैसीन प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। और ये जो रेनिन एंजाइम होता है कैसीन को किस में कन्वर्ट करता है, पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है। और अधिकांशतः यह रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है, ज्यादा वयस्क में कम हो जाता है या लुप्त हो जाता है, लेकिन जो शिशु जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो दूध ही पीते हैं। तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम इसका पाचन करता है। निम्न में से दाल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, अरे यार आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में आपको सबसे ज्यादा दाल दी जाती है, क्यों पता है, क्योंकि दाल में सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है, इसलिए दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से आपको हॉस्टल में मिलते हैं। अगर मान लो आपको हॉस्टल में या घर में दाल नहीं मिले तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन की कमी की वजह से आपको 2 रोग हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, क्वासियोकोर और एक होता है मेरस्मस। इस प्रकार के 2 रोग हो जाएंगे, क्वासियोकोर और मेरस्मस रोग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आगे मैं पूछ सकता हूं आपसे। निम्न में से पौधों के लिए वृहद पोषक तत्व कौन सा है, कि पौधों के लिए सबसे ज्यादा वृहद मैक्रोन्यूट्रिशंस कौन सा होता है। तो पौधों के लिए मैक्रोन्यूट्रिशन जो होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। और वैसे नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन दे रखा ऑप्शन में, इसलिए इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो इसको लेकर मैं एक ट्रिक बनाऊंगा कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। ये ट्रिक आपको बहुत जल्द मिलेगी, मेरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए, फिर मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको एक एसिड वाला चैप्टर बताऊंगा कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत आसान तरीके से, इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप याद आसानी से कर लोगे। तो बात करते हैं कि पूछ रहा अंगूर जो ग्रेप्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक। सर ये ऑक्जेलिक जो है वो टोमेटो में या टमाटर में होता है, टोमेटो या फिर टमाटर में पाया जाता है। इज इट क्लियर, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एस्कार्बिक एसिड, सर एस्कार्बिक जो है वो एस्कार्बिक जो है
टोमेटो में टमाटर सॉरी ऑक्जेलिक एसिड है वो किस में मिलता है, टमाटर मिलता है। टार्ट्रिक एसिड जो है वो इमली में या खट्टे जो पदार्थ होते हैं इनमें मिलते हैं या फिर अंगूर में मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, टार्ट्रिक एसिड का क्या जाएगा भाई, अंगूर वाला हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो है वो किस में मिलता है, तो फॉर्मिक एसिड चींटी। अब आपको कई बार कंफ्यूज करता है, वो लाल चींटी दे दे, काली चींटी दे दे, चाहे कोई सी भी चींटी दे दे, इन चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप याद रखोगे। अंगूर में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं, देखना ध्यान से आप। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, देखो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। देखना क्या ऑप्शन में बेरी है क्या, टिक कर दो। तभी तो मैंने कहा था कि पढ़ो ऐसा भी सवाल आए कैसा भी। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको पहले सारी चीजें बता दी है, अब आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि आपने सारे डिजीज, सारे रासायनिक नाम सब कुछ पढ़ चुके हो आप, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी है। नेक्स्ट सवाल देखना आप, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। वेरी गुड, इसका आंसर दे रहे हो आप बच्चे, गुड वेरी गुड, देते जाइए इसका आंसर कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। चलो मैं दिखा देता हूं, देख लो कौन सा है, रिकेट्स है या नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन में रिकेट्स आ जाएगा। तो रिकेट्स या सूखा रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट सवाल देखना, स्कर्वी से खून आना किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए स्कर्वी रोग देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूं, स्कर्वी रोग है इसमें, स्कर्वी किसकी वजह से आ रहा है, विटामिन सी। ऑप्शन टिक, बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन टिक करना है बस खाली। ओके, ऑप्शन टिक करते जाओ आप क्योंकि रव्वे सारे वर, जितने वर होते हैं वो बेचारे शादी के बाद में रोते ही हैं। अब आप ये मत पूछें गुरुजी आप भी रो रहे हो, आप भी रोते हो क्या, हमारा तो छोड़ो यार, हम क्या बताएं अपने दुख। डिफिशियंसी विटामिन ई रिजल्ट इन, कि डिफिशियंसी विटामिन ई की कमी का परिणाम क्या होता है। तो परिणाम तो आपको ये बता देगा कि विटामिन ई की कमी की वजह से होने वाला रोग कौन सा होता है, बांझपन होता है। क्या इसमें बांझपन आ गया। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, सी की वजह से होता है। जनन क्षमता किसकी वजह से होता है, ई की वजह से होता है, ये टिक हो गया। ये किसकी वजह से होता है, डी की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, बेरी बी की वजह से। तो कौन सा हो जाएगा, लॉसेस ऑफ फर्टिलिटी, जनन क्षमता में कमी या बांझपन। नेक्स्ट सवाल, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। इसका आंसर भी मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए आप, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। तो बी और सी, बी ऑप्शन में नहीं है, कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। अरे कीड़ा कहां घुलता है सर, कीड़ा जो है वो वसा में घुलता है। देखो कीड़ा वसा में घुलता है, तो जल में कौन सा घुलेगा, बी और सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन के लिए क्या होता है, सहायता करता है। तो चलो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। देखना, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, के। तो ऑप्शन में के है क्या, जी सर है, तो टिक कर दीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे विटामिन को लेकर, खनिज को लेकर, प्रोटीन को लेकर, कार्बोहाइड्रेट को लेकर, वसा को लेकर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं से कवर करवा दूंगा। ये एसएससी जेईई 2018 में कोई पुराने क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो 2018, 17, 16, 19, 20 इन जगह जब पूछे गए हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट देखना आप, गाजर। देखो गाजर जो होता है, आपने एक चीज देखोगे, जब गाजर का जो जूस होता है सबसे ज्यादा वो लोग पीते हैं जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रंथोदी रोग होता है। और रंथोदी रोग किसकी कमी की वजह से होता है, रंथोदी रोग आपको मैं दिखा देता हूं, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो विटामिन ए की वजह से कौन सा होता है, रंथोदी होता है। तो गाजर कौन खाता है, जिसको राथिंदा होता है, रंथोदी होता है। रंथोदी का होता है विटामिन ए। तो गाजर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए। एक चीज और बताऊं, जो लोग नॉन वेज यूज करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनको डॉक्टर सलाह देता है कि अगर आप नॉन वेज यूज करते हो तो आप लीवर खाइए, यकृत खाइए, क्योंकि लीवर के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। क्योंकि आपको पता है, जब मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया था
तब मैंने बताया था आपको कि विटामिन ए का संचय हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो आपने कहा था सर लीवर में होता है, और उस लीवर में विटामिन ए रहेगा तो आप जब लीवर खाओगे तो विटामिन ए की कमी की दूर होगी नहीं होगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तब आपको डॉक्टर किसकी एडवाइस करता है, कैरेट की, गाजर की एडवाइस करता है, और मैं भी आपको गाजर की एडवाइस करूंगा क्योंकि गाजर का जूस थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा बट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखना, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है? अरे एक बात बताओ, आप जब सूर्य की किरणों के पास जाते हो तो आपकी बॉडी में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा बनेगा? विटामिन डी। तो हमारी बॉडी में विटामिन डी है वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से बनता है। ये भी 2018 का सवाल है। नेक्स्ट, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैंने अभी कहा था आपको कि दिखा देता हूं, देखना ध्यान से। ये देखो, साइनोकोबालामिन दिख रहा है आपको? मैंने कहा था ना B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। अब ये पूछ रहा है कि B12 में कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट धातु होती है। कौन सी होती है? कोबाल्ट धातु होती है। ये 2018 में पूछा गया था, 2019 में महिला सुपरवाइजर में पूछा गया है, पटवारी में भी पूछा गया था ये पहले, तो कई जगह ये क्वेश्चन आ चुका आपके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की भांति कार्य करता है? देखो, इनमें एक ऐसा निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? देखो, संक्रमण रोकेगा कौन? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो होता है उसको मसूड़ों से जो ब्लड निकलता है उसमें भी प्रिवेंशन उससे भी बचाता है हमें, और संक्रमण रोकने के लिए भी, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको रोकने के लिए, इसके लिए आपको सलाह दी जाती है सिट्रस फैमिली के आप फल खाइए, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है। इन सब की खास बात क्या होती है? सिट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से मुख्यतः मानव शरीर का कौन सा अंग? देखो, विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम का अवशोषण कम होगा, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो हमारी कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बोन्स या फिर हड्डियां। तभी तो आपको डॉक्टर विटामिन डी, ठीक है, या कैल्शियम की गोलियां देता है हड्डियों के लिए। क्यों देता है? ताकि ये इसकी पूर्ति कर सके। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अभी जस्ट बताया था, नींबू जो होता है वो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। चाहे नींबू, संतरा, मौसमी, ये जो चीजें होती है उनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। वेरी गुड, बहुत से बच्चे मुझे दिख रहे हैं कि आंसर भी दे रहे हैं और सही दे रहे हैं, वो गलत नहीं दे रहे हैं, कि विटामिन सी, जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा होता है? बता देता हूं मैं, देखो ये रहा, बी और सी। कहां घुलता है? जल में। क्या ऑप्शन में है क्या बी और सी? ये रहा सर। कई कह रहे सर सी और बी है। अरे बात तो है कि भाई बी सी बोल दो चाहे सी और बी बोल दो, ए तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, के होगा नहीं, क्योंकि कीड़ा जो है वो कहां घुलता है? कीड़ा जो है वो वसा में जाके घुलता है, और बी और सी कहां घुलते हैं? जल में घुलते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील वाला है? अभी वापस क्वेश्चन आ गया, ये जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है? बी और सी। तो बी ऑप्शन में नहीं है, कौन सा ऑप्शन में है? सी। CGL 2016 के अंदर ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, मछली से प्राप्त होने वाले क्रूड लीवर तेल में किस प्रकार के श्रमद? देखो, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो मछली जो होती है वो रियल में, जैसे अपन वेज नॉन वेज की बात नहीं करते, पर मछलियों से बहुत ज्यादा आपको विटामिन वगैरह मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको ये आपकी बॉडी के लिए भी क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। और इस मछली से हमें खास कर क्या मिलता है? चिकनाई ज्यादा होती है इसमें, और जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में बेनिफिट होता है। और ये क्या होता है? विटामिन डी। कि मछली में होने वाला क्रूड जो लीवर तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, प्रेजेंट होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है या फिर घातक प्रभाव डालते हैं? देखो, हमारी बॉडी में एक तो है ए और एक है डी। ये जो दो होते हैं ये संचित ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत होती है ना, अति बिगाड़े मति। कोई चीज जब ज्यादा हो जाती है वो मति बोले बुद्धि बिगाड़ देती है। जैसे आपके पास पैसा ज्यादा हो गया तब भी आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। आपके पास कोई भी चीज की अति हो गई ना, वो आपको बिगाड़ ही देगी।
इसलिए हमारी बॉडी में भी विटामिन ए और डी की अधिकता जब ज्यादा हो जाती है तब क्या होता है, हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए इनकी अति नहीं होनी चाहिए। दिए गए पोषक तत्वों में से, क्योंकि उनकी वजह से हमारी बीमारी हो जाती है, ज्यादा दूध पियोगे ज्यादा नुकसान करेगा। नीचे दिए गए पोषक तत्व में दूध में सबसे कम मात्रा में क्या होता है, देखो दूध में सबसे कम मात्रा में पूछ रहा है या फिर अनुपस्थिति मान लो आप तो कि ये एब्सेंट ही होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब मिलता ही नहीं दूध में, तो वो कौन सा होता है, विटामिन सी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विटामिन सी किस में उपस्थित होता है या दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो कौन सा विटामिन, विटामिन सी। आगे बात कर रहा है कि कौन से विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसको स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कौन से विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स, किसमें भाई, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, विटामिन बी जो है उनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में आंत में अंदर बैक्टीरिया का संश्लेषण कौन सा विटामिन करता है, तो देखो डी और के। देखो विटामिन की बात करते तो ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। तो विटामिन के इसका जो होता है आंत के अंदर बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इसका संश्लेषण करते हैं। तो विटामिन के इनका संश्लेषण करते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। किस विटामिन की कमी के कारण रंथोदी रोग होता है, ये देखो क्वेश्चन वापस आ गया, इसका आंसर मैं बता देता हूं। ये देखो विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, रंथोदी। तो ऑप्शन में आ गया रंथोदी, जी है सर, ऑप्शन में रंथोदी, विटामिन ए। समझ में आ गया इतना, बहुत आसान सवाल है, ज्यादातर ये पूछा जाता है। सूर्य की किरणों के से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। अरे एक बात बताओ, डॉक्टर जैसे कई बार कहता है ना आपको कि आप सूर्य की किरणों में चले जाओ या सूरज से हमें कौन सा विटामिन डी मिलता है, कौन सा मिलता है, विटामिन डी। जैसे आपके टीचर्स स्कूल में देखा होगा, आपको ग्राउंड में बिठा के आपके टेस्ट लेते थे तो आप बोलते थे सर विटामिन डी, साइंस वाले टीचर छेड़ते थे आपको कि आपको मैंने इसलिए बिठाया क्योंकि आपको विटामिन डी भी मिले, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बी वाले बहुत है, तभी तो मैंने आपको बी की सारी चीजें बताई थी, बी कॉम्प्लेक्स की, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप देख रहे हो कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, सॉरी थायमिन इसको बोलते हैं, कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। क्या बेरी बेरी ऑप्शन में है क्या, बेरी बेरी पूछा B1, इज इट क्लियर, ओके। तो B1 है, B2 से राइबोफ्लेविन बोलते हैं अपन, केरोसिस, B12 साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन का रोग होता है। इस तरह से विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, आगे ना रासायनिक नाम का क्वेश्चन, देखो अभी बता देते हैं रासायनिक नाम का क्वेश्चन, ये रहा विटामिन ए। तो विटामिन ए को अपन क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। क्या रेटिनॉल ऑप्शन में है क्या, जी सर है। अब आपसे पूछ ले थायमिन, थायमिन क्या होता है, बी होता है, राइबोफ्लेविन B2 होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल देखो ऑप्शन में देखो आप, कैल्सीफेरॉल है ना, ये रहा विटामिन डी, इस तरह से, ओके। और ये विटामिन ए हो गया। अगर आप ट्रिक याद रखोगे कि रथ पर एक ट्रॉफी विटामिन की है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वासियोकोर और मेरस्मस। तो रंथोदी विटामिन ए, गोइटर, आयोडीन की कमी से होता है, गलगंड, गठिया रोग अलग चीज होगी, आपको बताया था यूरिक एसिड जम जाता है। क्वासियोकोर जो होता है या मेरस्मस रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, क्वासियोकोर और मेरस्मस। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, पता है आपको, अभी बताया था मैंने, गलगंड या घेंगा रोग। क्योंकि आपने बहुत ही डिटेल से हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था और उस हार्मोन्स में बताया था कि आयोडीन जो है वो किस तरह से थायरोक्सिन हार्मोन के साथ जुड़ता है, T4 T3 बनाता है और किस तरह से गलगंड रोग होता है, पूरी डिटेल आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखी है, ओके। नेक्स्ट देखना, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, सही बात है, बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है नियासिन। देख लेते हैं कौन से बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है नियासिन, B3 का पार्ट है, ओके। अब इस B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है,
नियासिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, और वो विटामिन कौन सा है भाई? B3। ये मैंने देख लिया। B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है इससे अच्छा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता। रीजन क्या है? इसने एक तीर से दो निशान कर लिए हैं। एक तो आपसे पूछ लिया विटामिन नियासिन, कौन सा विटामिन होता है? B3। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आप देख लीजिए। B3 कमी से पेलेग्रा। क्या पेलेग्रा ऑप्शन में है क्या? ये आपको कहीं भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में? देखो कैल्शियम के अवशोषण में मैंने बताया था आपको विटामिन कौन सा? डी, क्योंकि ए जो है वो रंथोदी रोग में है, बी जो है कॉम्प्लेक्स होता है, अलग से ही बहुत से स्कर्वी रोग है, डी हड्डियों को प्रभावित करता है, तो कैल्शियम भी प्रभावित होगा, और कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी अभी बताया था क्वासियोकोर और मेरास्मस, दे रखा क्वासियोकोर जी। नेक्स्ट, हमारे रक्त में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? देखो हमारे ब्लड में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है, और ग्लूकोज जब टूटता है, आपको मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया था, तो ग्लूकोज टूटता है, एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं, है ना। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? क्रेब चक्र वगैरह क्या होते हैं? ETS क्या होता है? वो सारी चीजें मैंने आपको श्वसन तंत्र में बता रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो हमारे ब्लड में कौन सी ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है? प्रोटीन के जल अपघटन से बंधों को क्या कहते हैं? देखो प्रोटीन का जब जल अपघटन होता है तो वो बंध बनते हैं, तो प्रोटीन में कौन से बंध पाए जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड बंध। कौन से बंध होते हैं? पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, ध्यान रखना, पेप्टाइड बंध प्रोटीन में। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है बहुत बार कॉम्पिटिशन में। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज शर्करा होती है। ओके, ये थे हमारे टॉप 35 क्वेश्चंस किसके? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनको लेकर। और आगे जो 35 क्वेश्चन ये इसका पार्ट फर्स्ट है, कल अपन इसका पार्ट सेकंड देखेंगे, और उस पार्ट सेकंड में अपन आगे क्वेश्चन 36 के स्टार्ट करेंगे। और इनके जो PDF आपको पता है कल मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर इंस्पेक्टर एकेडमी सीकर में मिल जाएगी आपको। और आपने अभी तक इस चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर हम जो अपडेटेशन होती है किसी भी कंपटीशन की, किसी भी एग्जाम्स की, वो हम अपडेट देते रहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चर्चाएं जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।